हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के मैथ के चैप्टर 1 की, जो रियल नंबर्स था उसका पार्ट 1 हमने देख लिया। उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब इस पार्ट 2 में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। इसके सभी क्वेश्चन करेंगे हम इस पार्ट में। उसके बाद एक पार्ट 3 आएगा, उसमें हम 1.2 की बात करेंगे। तो देखो, इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे 1.1 में। देखो, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताया था ना कि पहले इनका क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है, उसके बाद इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। देखो, अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे करते हैं। 140 में 2 का भाग दिया 70, 70 में 2 का भाग जा सकता है, इसलिए 35 आ जाएगा। 35 में बताओ 2 का जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। 3 का भी नहीं जा सकता, 5 का जा सकता है। देखो 7 बार, और उसके बाद में इसमें 7 का जाएगा 1 बार। तो देखो 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल। अब देखो इसका पार्ट 2 देखो, इसमें 156 दे रखा है, इसका गुणनखंड कर लो। 156 में 2 का भाग देंगे तो 7 दूए 14 और 1 हासिल, 8 दूने 16, 78। इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 दूए 6 और 9 दूए 18। अब देखो 39 आ गया। 39 में 2 का भाग नहीं जाएगा ना, 3 का चला जाएगा, तो 3 किसे देंगे? तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब क्या जाएगा? सिर्फ 13 का जाएगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। बस इतना हो जाएगा। एकदम सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। और इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे देखो, तीसरा क्या है? 3825। इसमें देखो, इसका गुणनखंड करो। इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, हम 3 से शुरू करके देखते हैं। देखो 3 का चला जाएगा क्या? 3 का भी नहीं जाएगा क्या? या चला जाएगा? देखो 3 का चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूए 6, 2 बच गए तो 22 बन गया, 7 तिये 21 और 1 वापिस बच गया, तो 5 तिये 15। अब देखो लास्ट में 5 आ गया, तो इसमें किसका जाएगा? 3 का फिर से चला जाएगा। 4 तिये 12, 3 दूए 6, 1 बच गया और 5 तिये 15। अब 425 में 3 का चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 का देखते हैं। देखो 8 पंजे 40, बच्चे 2, 5 जुड़े 25। इसमें 5 का चला जाएगा, 5 एकम 5, बच्चे 3, 7 पंजे 35 और फिर से 17, और 17 में 1 का चला जाएगा। तो इसका गुणनखंड देखो क्या हो गया? 3 की पावर कितनी है? 2 गुणा 5 कितनी बार आया? 2 बार, गुणा 17 1 बार है। तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखो, अब तीसरे में देखो क्या है? 5005। इसका गुणनखंड करो। इसमें देखो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? विषम संख्या। 5 का जाएगा। देखो 5 से देखते हैं। 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। अब किसका जाएगा? देखो, अब देखो 5 का तो नहीं जाएगा ना, 2 का जाएगा। 7 का देखते हैं। 7 एकम 7, 10 में 7 का भाग नहीं, 3 बच गया, 30 बन गया। 7 चौके 28, बच्चे 2, 7 तिये 21, 143। इसमें किसका जा रहा है? देखो 11 का जा रहा है। 11 तिये 33, 13 में किसका जाएगा? 13 का जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणा 13। ये क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड है। देखो इसका 5वां पार्ट पहले प्रश्न का क्या है? 7429। इसमें क्या करना है? देखो इसका गुणनखंड कर लो। देखो इसमें किसका भाग जाएगा वो देखना होता है हमको। 2 का जाएगा क्या? क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, तो 2 का तो जाएगा नहीं। 3 का देखो, 3 दूए 6, बचेगा 1। देखो इस प्रकार से भाग देख के देख लिया करो, पूरा पूरा जाग रहा है कि 3 का जा रहा है कि देखो 3 दूए 6, 4 तिये 12, बच्चे 2, 7 तिये 21, लास्ट में 19 बचेगा, यानी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा। 5 का भी इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, तभी 5 का जाएगा। तो इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा? देखो एक तो देखो 17 का जाएगा इसमें पहले। 17 यानी 17 1 के 17, 70 दूए 34, 70 गुणा 3
51 70 चौक कितना होता है 68 होता है, यानी 4 बार चला जाएगा। 68 के बाद कितने बच गए, देखो 68 6 बच गए तो बचे 62, यानी 70 3 51, वापिस कितने बच गए 11, तो 70 7 119 होता है ना। इस प्रकार से 437 आ जाएगा। इसमें किसका जाएगा, देखो 17 का नहीं जाएगा, 19 का जाएगा। देखो 19 दूनी 38 और बचे कितने 5, 19 30 57, और 23 में सिर्फ 23 का ही जाएगा। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपके कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे दिया हुआ है। और पूरा सिलेबस आपको इसी के ऊपर, और आपको पूरा 10th क्लास का सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा। इसलिए आज ही आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर रखें। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ दे रखा है, देखो पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके LCM और HCF के गुणा के बराबर है क्या। हमने पहले पार्ट में देखा था ना कि LCM और HCF में क्या संबंध होता है, LCM और HCF का गुणा जो दो दी गई संख्या होती है ना उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने पहले पार्ट में इसके इंट्रोडक्शन में देखा था, आप देख सकते हो, उसका वीडियो नीचे दिया गया है। देखो इसमें पहले तो इसका LCM और HCF निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मैंने बताया था ना, ये जो संख्या दे रखी है इसका क्या करना है, पहले तो गुणनखंड करना है। देखो 26 का गुणनखंड कैसे करेंगे, इस प्रकार से कितना आएगा 2 13 में 13 का ही भाग जाएगा, तो इसलिए 26 बराबर तो क्या हो गया 2 गुणा 13, और 91 बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 7 का जाएगा। देखो कितनी बार 7 एकम 7 बच्चे 2 7 3 21 13 बार, इसके बाद 13 का ही जाएगा, तो 13 7 13 कम 13, यानी 91 बराबर क्या हो गया 13, 13 से 91 होता है ना। अब इसका HCF और LCM निकालना, देखो HCF और LCM कैसे निकालेंगे बताओ। HCF में मैंने क्या बताया था, जो सबसे छोटी घात होती है कॉमन घात होती है, यानी सभी में वो संख्या आना चाहिए, दोनों चाहे कितनी भी संख्या दे रखी हो आपको। इसमें देखो क्या क्या आ रहा है 2 है, यहाँ पे है क्या 2 नहीं है तो 2 नहीं लेंगे HCF में, और 13 यहाँ पे है और यहाँ पे है क्या 13 है, यानी दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा HCF। और कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो इसका HCF 13 हो जाएगा। LCM में क्या करना है, सबसे बड़ी घातें लेनी होती है, सभी शामिल करनी होती है। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है या नहीं है कोई बात नहीं है, LCM में शामिल करेंगे 13 हो जाएगा, दोनों में भी है। और उसके बाद में 7 है, ये ले लिया, और ये 13 तो हमने इसके साथ ले लिया क्योंकि एक लेना है, ठीक है। तो इसमें LCM को इसको गुणा करो, देखो 13 2 26 गुणा 7, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 छक्के 42 4 7 2 14 4 18 182 इसका LCM आ जाएगा। अब देखो दूसरा पार्ट देखो इस क्वेश्चन का। अब देखो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का दूसरा भाग, देखो 510 और 92 दे रखा है हमको, ठीक है। तो इसका हम LCM और HCF कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसका गुणनखंड कर लो। 92 का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले तो क्या आएगा, 92 में 2 का भाग देंगे तो 4 2 8 और 6 2 12, यानी 46 आ जाएगा। 46 में 2 का देंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 में बताओ किसी का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, 23 का ही जाएगा, ठीक है। तो 92 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, ये तो हो गया 92 का। 510 का करके देखते हैं, 510 का करेंगे तो इसमें देखो 2 का भाग चला जाएगा, 2 2 4 बचा 1, 5 2 10, वापिस 1 बच गया तो 5 2 10। ये देखो गुणा तो आपको करना ही चाहिए और आपको आना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि गुणनखंड इतना सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें लास्ट में 5 आ गए तो 5 का तो भाग जाएगा ही जाएगा। देखो 5 2 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब देखो इसमें लास्ट में 1 आ गए ना, तो 2 का जाएगा और ना 5 का जाएगा। देखो 3 का देखते हैं, 3 एकम 3 बच्चे 2, तो उसमें 21 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 3 का जाएगा तो 3 एकम 3 बच्चे 2, यानी 7 3 21। अब क्या है 17 में खुद का ही जाएगा 17 का, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। अब देखो 510 का अभाज्य गुण क्या हो गया 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसका LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं।
HCF और LCM। HCF में क्या करना है, देखो मैंने बताया आपको जो कॉमन संख्या है वो लेनी है। इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 2 है, 1 2 ले लिया। इसमें 2 है, इसमें 2 और है क्या, इसके अलावा नहीं है ना, क्योंकि ये एक एक तो हमने ले लिया। 2 और नहीं है, 23 इसमें भी नहीं है, और 5 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 17 इधर नहीं है, तो इसके HCF क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। LCM में क्या करना है, देखो 2 कितनी बार है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 2 बार, गुणा यहाँ पे 23 है, ये भी शामिल करना है, गुणा ये 2 तो देखो हमने शामिल कर लिया इस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा बार होता है वो लेना होता है। उसके बाद में 5 से करेंगे, 3 से करेंगे और 17 से करेंगे। इसको क्या करना है, गुणा करना है। देखो 2 2 4 गुणे 23 गुणे 5 दिए 15 गुणा 17। इसको आप गुणा करो कितना आ रहा है, देखो सभी अपनी अपनी कॉपी में करो एक बार, कितना आ रहा है बताओ। देखो तो इसका आप गुणा करेंगे हम, लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। 7 पंजे 35 यानी 5 दिए 15 और 5 के 20 यानी 23,460 इसका गुणा आ रहा है। फाइनल आप करके देख लेना, ये इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 23,460 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब आप अगला पार्ट देखो। अब देखो दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट, इसमें क्या दे रखा है, 336 और 54 इसका अभाज्य गुणनखंड करके पहले तो LCM HCF निकालना है, उसके बाद चेक करना है। ये हम अभी करेंगे साथ में, एक बार इसका पहले कर लेते हैं LCM HCF। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 54 का भाग देंगे, 54 में 2 का भाग देंगे तो 27, 27 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, यानी 9 3 27 होता है। इसमें फिर से 3 का और फिर से 3 का चला जाएगा, तो 54 बराबर तो क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया। अब 336 का देखते हैं। 336 का देखो अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 बच्चा 1, 6 2 12 बच्चा 1, 8 2 16। इसमें वापस 2 का भाग देंगे तो 8 और 4, वापस 2 का भाग देंगे तो 4 और 2, वापस इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा 7 बार, और 7 में तो 7 का ही जाएगा। तो 336 में क्या आ गया, देखो 2 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद में गुणे 3 और गुणा 7। अब इसका देखो HCF और LCM करके देखते हैं क्या होगा। HCF में मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या वो होनी चाहिए। देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 1 तो आ गया, गुणा 3 यहाँ पे है क्या, 1 यहाँ पे रहा, 3 आ गया। और कोई संख्या है क्या, देखो 3 इधर है लेकिन और 3 नहीं है ना, इसके अलावा 2 इधर बहुत सारे लेकिन इधर 1 ही था तो 1 ही लिया। तो HCF में तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 6 आ जाएगा। LCM में क्या करना है, जो ज़्यादा घात होती है ना उसको देखना है। देखो इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है, देखो 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार से इसमें देखो 2 गुणा 3 कितनी बार आया है, 3 बार। तो ज़्यादा घात कौन से, दोनों संख्या देखो सेम है, इसमें 2 है इसमें 2 है, तो इसमें ज़्यादा 4 है ना, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 3 ज़्यादा वाला ले लेंगे, गुणा और क्या 7 बच गया। ये LCM, इसका गुणा करो आप कितना आ रहा है, इसका हम गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा 3024, आपका LCM आ जाएगा। आप गुणा करके देख लो भी एक बार सही आ रहा है क्या। अब हमें क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा देखो आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि पूर्णांकों के युग्मों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल इसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है क्या। कैसे चेक करना है, देखो हमने LCM HCF निकाला है ना, इसका गुणा करना है और देखना है क्या इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है क्या। देखो अभी देखते हैं, इसको आप अलग ऐसे कर लो, इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। देखो HCF और LCM का गुणा कितना आ रहा है, HCF गुणा LCM कितना आ रहा है। देखो HCF हमारे पास 13 था, गुणा LCM कितना आया है 182, इसका गुणा करो। देखो 13 2 26, हाँ चिल गई 2, 13 8 कितने होते हैं 104 2 106, हाँ चिल गई 10।
तो 13 और 10 कितना हो गया 23, यानी 2366 इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, जो दी गई दो संख्या थी ना उसका गुणा करना है, 26 और 91 का गुणा करना है। इसका हम गुणा करेंगे इतना ना, तो देखो इसका भी 2366 ही आएगा, क्योंकि हमने सीखा था पिछले पार्ट में कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों क्या आएगा सेम आएगा। आप गुणा करके देख लेना। इसी प्रकार से पार्ट 2 का देखो, इसके दूसरे पार्ट में क्या था, इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना आया था, देखो एचसीएफ गुणा एलसीएम करना है हमको। एचसीएफ हमारे 2 आया है देखो, और एलसीएम कितना आया था 23,460, 23,460। तो इस प्रकार से इसका गुणा करेंगे तो देखो 6 दूए 12 हासिल 1, 4 दूए 8 और 1 9, और उसके बाद में 3 दूए 6 और 2 दूए 4, यानी 46,920 आ रहा है। अब गुणा करेंगे हम किसको, 510 को और 92 को, तो भी क्या आएगा 46,920 आएगा। आप गुणा करके देख लेना एक बार, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसके तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके देखते हैं। देखो एचसीएफ कितना आया था 6 और एलसीएम 3024 आया था। इसका गुणा करो, देखो 6 चौके 24, 6 दूए 12 और 2 हासिल 14, क्योंकि यहाँ पे 0 लिख देंगे, और 6 3 18, 18,144 इसका गुणनफल आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी क्या आएगा 336, और 54 का गुणनफल भी क्या आएगा 18,144 आएगा। आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और अभी सब्सक्राइब कर लो, इसकी पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। आप नोट्स बना लेना, वहाँ से देख देख के चाहे साथ में बना लो आप। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो एकदम सरल है, सिर्फ इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखो कैसे, पहले तो इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 12 का करके देख लो एक बार ऐसे, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, और 3 में फिर 1 का, यानी 12 बराबर तो क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 15 बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणा 5, क्योंकि इतना ही आएगा इसका, और इसका भी इतना ही आएगा, और 21 का क्या आ जाएगा 7 गुणा 3। ठीक है, ये छोटा सा है इसलिए हम सीधा कर देते हैं डायरेक्ट। बाकी अगर संख्या बड़ी हो तो आप ऐसे गुणनखंड करके देख लेना, और ये काम हम आप रफ में कर लेना, इसमें चाहे फेर में आप एग्जाम में इतना ही लिख देना। ठीक है, तो उसके बाद में एचसीएफ देखो इनका, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में क्या करना है, जो सबसे कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो संख्या लेनी है। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 आएगा नहीं। 3 है क्या, इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है, तो 3 तो आ जाएगा, और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या करना है, जो ज़्यादा बार है, इसमें देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 गुणा 2 गुणा 3, देखो ज़्यादा बार कहाँ पे है, तीनों में एक बार ये है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 5 और 7, क्योंकि एलसीएम में सभी घातें लेनी होती है, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, आप देख सकते हो। अब गुणा करो इसको, 2 दूए 4, 4 तीए 12, देखो सीधा गुणा कर, देखो 2 गुणा 2 4, 4 तीए 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, इसको कितना आएगा 7 संगे 42, 420, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखो, 17, 23 और 29। देखो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसका क्या होगा 17 गुणा 1 है, क्योंकि 17 में और किसी का भाग जाएगा ही नहीं, खुद के अलावा और 1 के अलावा, ये अभाज्य संख्या होती है। 23 क्या है, इसमें भी क्या जाएगा 23 का और 1 का जाएगा, और 29 में 29 का और 1 का, यानी खुद के अलावा नहीं जाएगा। ये क्या है, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम देख लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या है, देखो इसमें कॉमन है क्या कोई,
क्योंकि 17 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है, ये तो कॉमन है नहीं, इसके अलावा क्या है फिर 1 1 है, तो HCF तो क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। LCM में क्या करना है, 1 तो सभी में, उसके बाद में क्या LCM में 17 23 और 29 इसको गुणा करना है, 17 23 और 29 इसको गुणा करो आप एक बार, देखो कितना आ रहा है बताओ। देखो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70 51 हासिल गई 5, 17 दूना 34 और 5 कितना हो गया 39, 39 गुणा 29। अब आगे आप गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11,339 इतना आएगा। आप गुणा करके देख लो एक बार, ये क्या इसका LCM हो जाएगा। और HCF में क्या था, कॉमन कुछ नहीं था, 1 आ रहा था इसलिए 1 आ गया। अब इसका तीसरा पॉइंट देख लो। तीसरे पॉइंट में क्या है 8 9 और 25। देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि इसका हम देखो गुणनखंड करेंगे इससे, 4 बार गया 2 में 2, 4 में 2 का भाग देंगे 2 और 1, इस प्रकार से देखो 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया। 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 और 25 को क्या लिख देंगे 5 गुणा 5। अब देखो HCF में क्या करना है, जो कॉमन है देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है कि कहीं पे नहीं है, 3 हर जगह नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, इसलिए इसके गुणा हम क्या लगा देते हैं 1 लगा होता है, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तो क्या हो जाएगा 1 LCM में, और LCM में क्या हो जाएगा जो ज़्यादा बार है इसका गुणा कर, देखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी 8 9 और 25 को गुणा ही कर देते हैं सीधा आपस में। तो 25 को 8 से गुणा करो तो कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है, और गुणा में 9, तो 9 दुए 18, 18 से इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, ठीक है, 1800 क्या हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्या दे रखी है देखो 306 और 657, इसका HCF कितना दे रखा है 9 दे रखा है। देखो HCF हमारे पास 9 है, और 2 संख्या मान लो, एक A संख्या है और एक B संख्या है। A कितनी हमारे पास 306 और 657 हो गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। देखो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। देखो इससे पहले भी हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, ये प्रॉपर्टी लगी थी, तो ये आपको याद रखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो HCF कितना दे रखा है 9 गुणा LCM हमको निकालना है बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 306 और 657, इसको गुणा कर देना है। अब देखो LCM बराबर 306 गुणा 657, देखो ये इधर 9 गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा। अब देखो कोई कट रहा है क्या, देखो 9 3 27, बच्चे कितने 3 यहाँ पे लगा देंगे तो 9 चौके 36, यानी 34 गुणे 657, ये आप गुणा करके बताओ कितना आ रहा है 34 गुणे 657 कितना आ रहा है। देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसमें, लास्ट में 7 और 4 है तो 7 चौके 28, यानी लास्ट में तो 8 आएगा। तो इसको आप पूरा गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22,338, ये क्या आ जाएगा इसका LCM आ जाएगा। आप एक बार गुणा करके देख लेना, ठीक है। और नोट्स बनाना चाहो तो आप यहाँ से बना लो साथ साथ में, या इसका PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब देखो 5वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखो सबसे पहले तो देखो प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम। यदि ये आप नहीं जानते तो हम आपको अलग से एक वीडियो में बता देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलती रहेगी। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है,
जो 1 से शुरू होती है, जो गणना के लिए योग्य होती है ना, 1 से शुरू होती है अनंत तक चली जाती है, उसके बाद में पूर्ण संख्याओं का आविष्कार हुआ था जिसमें 0 भी शामिल था। देखो प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक हो गई। इसमें अब हमको क्या देखना है कि 6 की पावर n है, यानी n का मान इनमें से लेना है, 1 2 3 इस प्रकार से चलता जाएगा। इनमें से लेने पर n के किस मान पर ये कोई संख्या मान लो लास्ट में 0 आएगा, ऐसी कोई संख्या बनेगी जिसमें लास्ट में 0 आएगा, क्या ऐसी कोई संभव है क्या? देखेंगे। देखो किसी संख्या के, एक बात ध्यान रखना, किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए, यानी 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 5 गुणा 2 आना चाहिए। देखो अभी समझाएंगे कैसे। देखो कोई भी संख्या मान लो, अगर वो 0 पे समाप्त हो रही है, यानी पहले कुछ भी लिखा हो, अगर वो 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में हमेशा 5 गुणा 2 इस टाइप से कोई संख्या आएगी, क्योंकि देखो 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 आएगा, यानी लास्ट में 0 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लो कोई संख्या है 720, लास्ट में 0 है, तो इसमें देखो 2 गुणा 5 आ रहा है कि इसका गुणनखंड करो। 720 का हम गुणनखंड करेंगे, देखो कैसे, देखो भी देखते हैं। 2 तो 3 6 0, इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 8 0, इसमें देंगे 2 का भाग तो 90 आएगा, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। 45 में देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जा सकता है, 3 1 3 5 3 15, और इसमें वापस 5 बार चला जाएगा 3 से, और 5 का चला जाएगा। देखो 720 बराबर क्या आ गया, 2 की पावर 3 4 आ गई, गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 5 और 2 नहीं हो और वो 0 पे समाप्त हो। यानी किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या में 2 गुणा 5 आवश्यक रूप से आना चाहिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखो ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया आपको, एग्जाम पेपर में ये बीच में नहीं लिखना, आपको ये लिखना है सीधा। देखो किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 5 गुणा 2 आना चाहिए। अब देखो 6 है हमारे पास, 6 की घात n दे रखा है। अब बताओ 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या लगा है n। अब n का मान क्या है, मैंने बताया था ना प्राकृत संख्या में से लेना है, 1 2 3 यानी n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार से चलता जाएगा, इन्हीं में से लेना है। अब आगे देखो 6 को हम के दे रखा है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और n का मान इनमें से लेना है। देखो तो n के बराबर 1 लेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 इसकी घात 1 यानी 2 गुणा 3। अब इसको देखो 2 गुणा 3, n का मान 2 लेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, यानी कहीं पे भी 2 गुणा 5 नहीं आ रहा है, 2 गुणा 5 नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अतः 6 की पावर n के लिए आपको क्या लिखना है, अतः 6 की पावर n के लिए n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए ये शून्य पर समाप्त हो। ये संख्या क्या हो, शून्य पर समाप्त हो। याद रह जाएगा अब अच्छी तरह से आपको। यानी देखो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है। देखो 6 की पावर n, ये ऐसी कोई n का मान बताना है जिसमें ये संख्या 0 पे समाप्त हो। देखो किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 5 गुणा 2 इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, तो 6 की घात हम देखेंगे तो 6 में क्या 2 गुणा 3 है 6 का, तो इसमें कहीं पे भी 2 गुणा 5 नहीं आएगा, इसलिए ऐसा कोई मान विद्यमान नहीं है n के लिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आपको ये एक बार लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है दोबारा देख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या है और क्यों है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने पहले बताया था, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड यानी जैसे इस प्रकार से हम करते हैं ना, इसमें दो से अधिक गुणनखंड आ गए तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। और अभाज्य में क्या होता है, केवल दो ही होते हैं, यानी एक और स्वयं, एक और स्वयं, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इसलिए भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड आएंगे। तो इसको हम सरल करके देखते हैं। देखो इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं और इसको 2 नंबर मान लेते हैं। अब 1 नंबर में देखो 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13, प्लस में क्या दे रखा है, 13। ये देखो बीच में प्लस है, गुणा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे। देखो इसमें क्या है, 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में क्या है 13, बीच में प्लस आ गया। तो हम 13 क्या है, दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, या इसको पहले गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सरल रह जाएगा इस प्रकार से। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणे 11 गुणा 13 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 13 की जगह 1 बच जाएगा। अब देखो 13 गुणा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ना 7 गुणा 11। देखो बोर्ड मास का नियम, आपको देखो गुणा गुणा और यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इसके लिए पहले गुणा होगा या क्या इसके बाद जोड़ होगा, बताओ, क्योंकि बोर्ड मास का नियम लागू होगा यहाँ पे। और बोर्ड मास का वीडियो मैंने आपको यहाँ पे पहले से प्रोवाइड करवा रखा है, आप पहले जाके देख लो कि कैसे इस प्रकार की कैलकुलेशन होती है। पहले गुणा होता है या भाग होता है या फिर घटाव होता है या जोड़ होता है। देखो बोर्ड मास के नियम से पहले इसमें क्या होगा, गुणा होगा। 11 सत्य कितनी, 77, और 77 गुणा 1 77 हो गया, प्लस 1। तो इस प्रकार से 13 गुणा 78 हो गया। अब देखो 78 क्या है, भाज्य है या अभाज्य, ये 78 एक खुद भाज्य है, यानी इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। देखो 78 में 2 को भाग देंगे तो 3 और 9 आ जाएगा, इसमें 3 का चला जाएगा 13 3 40, इसमें वापिस 13 का चला जाएगा तो 1 बार आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 13 गुणा 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्या ये भाज्य संख्या है, अगर है तो क्यों है, क्योंकि भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है क्या, देखो 13 भी है, देखो 1 तो 13 हो गया, 1 2 हो गया और 1 3 हो गया, और 1 तो 1 हो गई है खुद। तो इस प्रकार से 2 से ज़्यादा क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड, इसलिए क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अतः यह भाज्य संख्या होगी, क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब देखो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा है, दूसरे पॉइंट में देखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5 दे रखे। देखो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है। देखो पहले तो इसमें क्या है, 5 क्या है, कॉमन है, बीच में प्लस का आ गया, 5 बाहर ले लो। 7 गुणा 6 गुणा 5 बाहर ले लिया तो इसकी जगह 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस यहाँ पे देखो 5 बाहर ले लिया तो 1 आ जाएगा। 5 इंटू इसको गुणा करो, देखो 7 छक्के 42, 42 गुणा 1 1 हो गया, 4 तिये 12 और 12 दुए 24 प्लस 1। क्योंकि बोर्ड मास के नियम से पहले जोड़ नहीं होगा, ठीक है। आप 24 और प्लस 1 करके 25 गुणा 42 मत कर देना, बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा होता है। आप वीडियो देख लेना, नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। गुणा 24 करके देखते पहले, 42 और 24 को गुणा करके देखते। देखो 4 दुए 8, 4 चौके 16 गुणा 2 दुए 4 और 4 दुए 8, 8 6 4 10, 8 9 1 10, यानी 1008। क्या आ गया, 1008 आ गया। अब देखो 1000 के 8 के गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करो। देखो 5 0 4 504, इस प्रकार से आगे क्या चलता जाएगा। तो 5 गुणा 1008 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 504, क्योंकि ये वापस 1008 आ जाएगा। इस प्रकार से इसके क्या है,
2 से ज़्यादा गुणनखंड है, ठीक है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड, क्योंकि 5 हो गया, एक 2 हो गया और एक 5 और 4, आगे भी इसके गुणनखंड और जाएंगे। इस प्रकार से 2 से ज़्यादा गुणनखंड, ये संख्या क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अतः यह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन बाकी है वो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसमें, इसमें क्या दे रखा है, देखो एक कोई मान लो वृत्ताकार है, क्या है, पार्क वगैरह मान लो, कोई खेल का मैदान मान लो, खेल का मैदान दे रखा है क्वेश्चन में। तो उसमें क्या बोल रखा है कि सोनिया को कितने मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, 18 मिनट। मान लो यहाँ से शुरू होती है वो कोई सोनिया नाम की लड़की है, और यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ तक आने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को यानी रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो हमको आगे क्या पूछा है कि मान लीजिए दोनों एक स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करते, एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी सोनिया को 18 मिनट लगते हैं यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, और रवि को लगते हैं 12 मिनट, यानी रवि को कम टाइम लगता है। तो हमको वो टाइम ज्ञात करना है कि यानी कितने टाइम बाद ये वापस इसी जगह पे मिलेंगे दोनों एक साथ। देखते हैं, देखो पहला तरीका तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो शॉर्ट से, एक आप कॉन्सेप्ट से। देखो पहला तरीका तो ये है कि आप इन दोनों का इस प्रकार से, अगर कोई भी क्वेश्चन है ना जिसमें संख्या चाहे कुछ भी दे दो, टाइम कितना भी दे दो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम मान लो 18 और 12 दे रखे, चाहे कोई भी संख्या दे दे इसकी जगह, आपको उसका क्या करना है, एलसीएम निकालना, बस इसका उत्तर आ जाएगा। 18 का एलसीएम और 12 का एलसीएम। देखो 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18 का गुणनखंड करो। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा 3, 3 दुए 6, 6 तिये 18। 18 को हम देखो इस प्रकार से लिखते हैं, और 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, आप गुणनखंड करके देख लो। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 18 को हम लिख देते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2, ठीक है, और 12 को 2 की पावर 2 गुणा 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 18 और 12 का, ज़्यादा घात लेने, देखो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, तो 2 दुए 4 गुणा 3 तिये 9, 9 चौके 36। अतः इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 36 मिनट बाद मिलेंगे, दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। ये तो हो गया इसका तरीका। अब बाकी देखो सीधा देखें, आप दिमाग लगा के बताओ कैसे होगा। देखो M2 इसका तरीका दूसरा। देखो इस प्रकार से मैदान है वृत्ताकार, यहाँ से देखो सोनिया शुरू हुई है, चलना प्रारंभ करती है, और यहाँ से ये घूम के वापस आती है, तो कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है, ठीक है। एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। लेकिन रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। देखो ये तो 12 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये सोनिया क्या है 18 मिनट में आएगी, यानी इससे क्या रहेगी, पीछे रहेगी। तो देखो एक चक्कर में इसका 18 मिनट, तो सोनिया को 2 चक्कर में कितने होंगे, सोनिया 2 चक्कर में 36 मिनट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, 36 मिनट में यहाँ पे आ जाएगी। और रवि देखो पहले चक्कर में 12 मिनट, दूसरे में 12 12 24, और तीसरे में क्या करेगा 36 मिनट। तो रवि भी क्या है तीसरे चक्कर में, 3 चक्कर में कितना आ जाएगा 36 मिनट, यानी दोनों सेम टाइम में आ गए ना, दोनों का सेम टाइम हो गया, इसलिए 36 मिनट बाद यहाँ पे मिल जाएंगे वापस जहाँ से शुरू किया था। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 आपकी यहाँ पे पूरी होती है, और 1.2 के लिए आप अभी हमारे साथ जुड़ जाइए। इसका पार्ट 3 आपके सामने नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। और क्योंकि एक साथ ये बड़ा हो जाता है, इसलिए अलग अलग पार्टों में बनाना पड़ता है आपके लिए। तो चलो आप अगला पार्ट देख लीजिए और अपने 1.2 को स्ट्रॉन्ग कीजिए। धन्यवाद।